अपरा एकादशी के दिन भूल कर भी न करें यह काम, वरना माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाएंगी। जी हाँ माताएं बहनाएं, आप लोग यह बात दिल और दिमाग से सुने और जानें, क्योंकि अगर आप लोग अपरा एकादशी के दिन यह गलती करेंगी तो आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाएंगी। और बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि एकादशी व्रत में यह गलतियां कर बैठती हैं। तो प्लीज़ आज के बाद ऐसा गलतियां ना करना है कि मान लीजिए कि अपरा एकादशी का व्रत है तो उसमें आप लोग ये गलतियां कर दें। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से दिन अपरा एकादशी के दिन आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र धर्म गंगा में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे माता एवं बहनाएं से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी के दिन भूल कर भी न करें यह कार्य, नहीं तो जीवन से चली जाएगी सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं कि इस दिन किन बातों को खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी तिथि पर विष्णु जी की उपासना करने से जीवन में सभी दुखों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पढ़ने वाली को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल अपरा एकादशी व्रत 2 जून को किया जाएगा। हम बता दें कि अब पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाने वाली अपरा एकादशी 2 जून को पड़ रही है। अपरा एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करने से साधक को कई तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी के दिन किन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए और आपको यह काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना वास्तुशास्त्र के अनुसार पाप लगता है और दोष लगता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, अपरा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ माता एवं बहनाएं, बहुत सारे हमारी माता एवं बहनाएं क्या करती हैं कि चावल का सेवन करती हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा गलतियाँ ना करें, ये वास्तुशास्त्र में गलत बताया गया है और पाप बताया गया है। तो पहला गलतियाँ आप लोग ये ना करें। दूसरा गलतियाँ, एकादशी तिथि के दिन नाखून या बाल नहीं कटवाना चाहिए। बहुत सारे महिलाएं क्या करती हैं कि अपरा एकादशी के दिन नाखून या बाल कटवाने लगती हैं। तो माता एवं बहनाओं से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये भी गलतियां ना करें। तीसरा, अपरा एकादशी व्रत में शैम्पू, तेल और साबुन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि नए नए महंगे महंगे शैम्पू और साबुन से नहाती हैं और बोलती हैं कि ये तो वास्तुशास्त्र में लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि यह गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र में दोष बताया गया है और पाप बताया गया है। तो आप लोग ऐसी गलतियां ना करें। आप लोग शैम्पू से और साबुन से ना नहाएं। आपको क्या करना है कि उस दिन पियरी माटी, जी हाँ माता एवं बहनाएं, पियरी माटी आपके यहाँ या आपके गाँव शहर में उपलब्ध जरूर होगा। तो आपको क्या करना है कि पियरी माटी लेना है और उसमें आपको बाल में लगा कर धोना चाहिए। इस तरह करने से आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी भी उस दिन आप पर प्रसन्न होंगे। तो आपको क्या करना है कि साबुन शैम्पू जैसे यूज आपको नहीं करना है। आपको पियरी माटी उस दिन आपको बाल धोना चाहिए, पियरी माटी से। तो आपको यह काम करना चाहिए। अगला है, अपरा एकादशी व्रत में किसी इंसान के प्रति मन में गलत भावना नहीं रखना चाहिए। जी हाँ माता एवं बहनाएं, बहुत सारे माता एवं बहनाएं क्या करती हैं कि अपरा एकादशी का व्रत रखती हैं और किसी के अंदर संकोचती हैं या किसी को देखकर घूरती हैं, नजरती हैं या उसके बारे में बुराइयां गाती हैं। तो आपको यह भी गलतियां नहीं करना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र में गलत बताया गया है। तो हमारी जितनी भी माताएं बहनाएं हैं, आपको यह गलतियां भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी उपवास रखता है उसे एकादशी तिथि की पूरी होने तक सोना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि आप एकादशी व्रत रखी हैं तो बहुत सारे माताएं बहनाएं क्या करती हैं कि कहती हैं कि चलो हम लोग दिन गुजारते हैं सोकर। तो आपको इस तरह का अपने अंदर भावना नहीं रखना चाहिए। आपको मान लीजिए कि पूजा पाठ करना चाहिए। आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का चालीसा का पाठ करना चाहिए या आपको उस दिन हमेशा अपने मन में श्रद्धा लगाना चाहिए। ये नहीं कि उस दिन सो गए या कुछ और चीज़ कर रहे हैं। तो आपको ऐसा गलतियाँ नहीं करना चाहिए। आपको उस दिन श्रद्धा रखना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी उपवास रखता है उसे तो पूरी तरीके से सोना नहीं चाहिए।
अपरा एकादशी व्रत से एक दिन पहले प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि हमारी जितनी माताएं बहनाएं हैं, बहुत सारे क्या करते हैं कि प्याज और लहसुन अपरा एकादशी के दिन खा लेते हैं। या आपको क्या करना है कि उससे पहले भी नहीं खाना है। मान लीजिए कि आप अपरा एकादशी का व्रत के दिन आप प्याज लहसुन का सेवन नहीं करें तो आपको उससे पहले भी नहीं खाना चाहिए। आपको 2-3 दिन 4 दिन पहले ही आपको प्याज लहसुन छोड़ देना चाहिए। आपको इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। एक बात और आपको तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको बता रहे हैं कि तामसिक भोजन का मतलब होता क्या है। तामसिक भोजन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप मुर्गा ना खाएं। बहुत सारे महिलाएं क्या करती हैं कि मुर्गा खा लेती हैं, तो आप मुर्गा भी ना खाएं और आपको मछली भी नहीं खाना चाहिए। ये भी तामसिक भोजन के रूप में माना गया है। आपको मछली भी नहीं खाना चाहिए और आपको अंडा भी नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे महिलाएं क्या करती हैं कि सोचती हैं कि अरे अंडा तो शाकाहारी है, हम इसे आराम से खा सकते हैं। तो नहीं माताएं बहनाएं, आपको गलत फहमी में नहीं पड़ना है। आपको अंडा भी नहीं खाना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र में गलत बताया गया है और पाप बताया गया है। तो हमारे तरफ से अगर आपको दी गई जानकारी कि अगर आपको अपरा एकादशी का व्रत रख रही हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए, अगर आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो यह वीडियो उन लोगों के पास भी शेयर करें जिनको ये सब चीज़ मालूम ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम उम्मीद करें कि आप अपरा एकादशी का व्रत रखिएगा धूमधाम से और आपका पूजा व्रत सफल हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। धन्यवाद माताएं बहनाएं।